अस्सलाम वालेकुम यार, वाई न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। HBL PSL 7 का टाइटल लाहौर कलंदर्स के नाम। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाकरे में मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से शिकस्त। शाहीन आफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स पहली मर्तबा चैंपियन बन गई। कलंदर्स की शानदार परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में खूब रंग जमाया। मोहम्मद हफीज ने ऑलराउंड शो दिखाया। 69 रन के साथ 2 विकेटों का तड़का भी लगाया। लाहौर ने पहले खेलकर 180 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 138 रन पर ढेर। शाहीन शाह आफरीदी के 3 शिकार। कलंदर्स ने चमचमाती ट्रॉफी और 8 करोड़ की इनामी रकम अपने नाम की। बहुत अच्छा खेला है, हम कहते हैं कि आज कमाल हो गया। हफीज आई लव यू। बहुत मजा आया, यकीन मानो लाहौर ने आज हमारी शान बढ़ा दी है। लाहौर जीता है या मुल्तान आ रहा है, पाकिस्तान जीता है। लाहौर कलंदर्स ने कर दिखाया। PSL 7 का ताज अपने सर सजाया। खचाखच भरे स्टेडियम का चक्कर लगाकर जश्न मनाया। आखिरी खिलाड़ी के आउट होते ही कलंदर्स झूम उठे। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने हरीफ कप्तान मोहम्मद रिजवान को गोद में उठा लिया। कलंदर्स की जीत पर लाहौरियों का वखरे स्टाइल में जश्न। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कज़ाफी स्टेडियम में दूसरी इनिंग्स में कुछ देर मैच देखा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मौजूद थे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की लाहौर कलंदर्स को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत गिराने का टास्क लेकर शहर इक़्तिदार की जानिब रवां दवा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का बदीन में पड़ाव। बिलावल भुट्टो कहते हैं तब्दीली के नाम पर तबाही और सियासी जतीमों का टोला मुसल्लत कर दिया गया। सिलेक्टेड इमरान खान ने अवाम के वोट, जेब और पेट पर डाका डाला। वजीर आजम घबराना शुरू हो गए। अपने दिफा के लिए कुछ वज़रा को सिंध भेज दिया। कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर ना अहल, नालायक और नाजायज हुकूमत पर जमहूरी हमला करेंगे। अवामी ताकत से सिलेक्टेड को चलता करेंगे। अवाम हुक्मरानों से छुटकारा चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी को विफाक में हुकूमत बनाने की बारी मिलनी चाहिए। एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी को बिठाओ, आओ हिसाब किताब कर लें। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को मुनाजरे का चैलेंज। सिंध हुकूक मार्च से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया PP वाले 30-30 हज़ार देकर कारकुनों को इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। हमसे 3.5 साल का हिसाब लें मगर अपने 15 साल का जवाब देना होगा। ये बेनज़ीर की नहीं, ज़र और जरदारी की पार्टी है। 2023 में तुम तीर को तोड़ो, हम दिल जोड़ने का वादा करते हैं। वफाकी वजीर असद उमर भी कारवां में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च रवां दवा। मुख्तलिफ शहरों में शुरका का पुरजोश इस्तकबाल। पोजीशन के अदम एतमाद में डेडलॉक हो गया है। शहर बसा ही नहीं तो चक्कों ने ये फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि बंदर बांट कैसे होनी है। हमें अपने एतमादियों पे पूरा एतमाद है। ये अपने बंदे बता दें इन्होंने अब कहाँ रखने हैं 9 दिन। बिलावल भुट्टो लाल हवेली आए, इस्तीफा देते हैं। शहर बसा ही नहीं, ऑपोजिशन वाले बंदर बांट पर लड़ पड़े। तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक हो गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा। शेख रशीद के जवाबी बाउंसर कहते हैं ऑपोजिशन वाले अपने अरकान पर नजर रखें, वक्त आने पर वो उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मशवरा देता हूँ वजारत दाखिला को बता दें, वहाँ फ़ोन सर्विस बंद कर देंगे ताकि हारने के बाद ये ना कहें कि कॉल्स आ रही थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेंगे, कोई मसला नहीं। जहांगीर तरीन भी हुकूमत के साथ हैं। ऑपोजिशन ने सिर्फ सियासी दुकान चमकाई हुई है। मरकजी सरकार ने सूबाई सरकार और सूबाई सरकार ने मरकजी सरकार के खिलाफ अपने अपने सरकार को बचाने के लिए मार्च शुरू की है। यह कौम के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। तारीख में पहली बार हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ मार्च कर रही हैं। अंधे, बहरे और गूंगे हुक्मरान अवाम पर मुसल्लत हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में जलसे से खिताब। कहते हैं मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ PTI हुकूमत है। हुकूमत मुर्गी की गर्दन पर सवार होकर मरीख पर जाना चाहती है। मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी के दरमियान राबता। सिराजुल हक आज चौधरी बरादरान से उनके घर पर मुलाकात करेंगे। चौधरी शुजात सिराजुल हक के एजाज में जोहराना भी देंगे।
हुकूमत मुखालिफ तहरीक के नताए जल्द सामने आएंगे। अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को घर भेज देंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा PTI के लोग हमसे राब्ते में हैं। लीगी क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुआशरे में जो जहर घोला जा रहा है उसका खमियाजा अगली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मुल्क और कौम की सलामती के लिए पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़ल हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़ात के हल पर यकीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की ख्वाहिश को कभी भी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। 27 फरवरी 2019 को ये भारत को बता दिया, कौम के साथ अफवाज भी हर सतह पर जारहियत का जवाब देंगी और गालिब आएंगी। प्रोपोगेंडा बहतान तराशी पर विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने रेहाम खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 14 दिन में तहरीरी वजाहत करके मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। मुआफ़ी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा। अदालत से सजा और 1 अरब हर्जाने की इस्तदा की जाएगी। कानूनी नोटिस के मुताबिक मुराद सईद की वजारत को 100% कारकर्दगी पर पहला नंबर मिला। आपकी मुसव्विदे का हवाला देकर वजारत मवासिलात को मुतनासा बनाया गया। आपके नाम से पहले एक मुसव्विदा लीक हुआ जिसकी आज तक तरदीद नहीं की गई। दौरा किसी तरह भी किसी सियासी तब्दीली के हवाले से नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी लाई हुई तब्दीली आए, कोई नई तरह की तब्दीली भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं जो तब्दीली लाने की कोशिश हो रही है वही आए, नई तरह की तब्दीली भी आ सकती है। हमें अपने मुस्तकबिल की परवाह नहीं, सिर्फ सच के साथ हैं। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ये लोग अपोजिशन में इसलिए हैं कि इनके नंबर पूरे नहीं। खान साहब बातचीत करें तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए। सियासी जमातों के दरमियान इक़्तिदार की बंदरबांट अब खत्म होनी चाहिए। कोरोना के मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 30,178 हो गई। 24 घंटों के दौरान 33,357 कोरोना टेस्ट किए गए। 856 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। एक दिन में कोरोना के टेस्ट मुस्बत निकलने की शरह 2.56% रही। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में रवां साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। अपनी एम्बेसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ा ख्याल रख रहे हैं। हमारा एम्बेसी है पोलैंड की, उनकी थैंक यू अदा करना चाहूँगी। उनकी कोशिशों की वजह से आज हम सेफ एंड साउंड वारसा के जो रिफ्यूजी सेंटर यहाँ पे मौजूद है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशें तेज। 411 पाकिस्तानियों को यूक्रेन से मुंतकिल कर दिया गया। 358 पाकिस्तानियों को पोलैंड, 22 रोमानिया और 3 को हंगरी मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी सफीर मलिक फारूक कहते हैं, यूक्रेन की तरफ से तलबा को आने नहीं दिया जा रहा। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानियों से राब्ते में है। ट्रांसपोर्ट समेत सारा इंतजामात मौजूद है। शाहमूद कुरैशी और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत पर तबादला ख्याल। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सदर पुतिन का जौहरी आवाज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा रूस जंग को बढ़ाना चाहता है। नेटो ने रूसी सदर के फैसले को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दे दिया। रूस का यूक्रेन के एक शहर पर कब्जे और दूसरे में दाखिल होने का दावा। जंगी तैयारों की यूक्रेनी ऑयल डिपो और गैस तंसीबात पर बमबारी। यूक्रेन के जवाबी हमले। चेचन हमलों को भी पसपा कर दिया। चेचन जनरल मारा गया। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद $54 मिलियन इमदाद का ऐलान। जर्मनी का यूक्रेन को 1000 टैंक और 500 स्टिंग मिसाइल देने का ऐलान। फ्रांस, तुर्की और नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को हथियारों की फराहमी शुरू कर दी। रूसी इत्तेहादी आज़रबाईजान यूक्रेन को मुफ्त तेल देगा। यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास आज तलब। सलामती काउंसिल की जानिब से खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया था। सलामती काउंसिल में पेश की गई करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। करारदाद के हक में सलामती काउंसिल के 11 रुकन ममालिक ने वोट डाला। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग से गुरेज किया। रूस ने करारदाद की मुखालिफत में वोट डाला। यूक्रेन ने आलमी अदालत इंसाफ में रूस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस का यूक्रेन में नस्लकुशी रोकने के लिए हमला करने का दावा गलत है। अदालत रूस को फौरी फौजी सरगर्मियां बंद करने का हुक्म दे। तवक्को है कि अगले हफ्ते ट्रायल शुरू हो जाएगा। अदम एतमाद का शोशा चाय की प्याली में तूफान है। कौम को ऐसी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा ऑपोजिशन तरक्की के सफर की राह में रोड़े अटका रही है। इक़्तिदार की खातिर सियासत करने वाले ऑपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद सुपर सीरीज की तैयारियां 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम के कप्तान का सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान, बोले दौरे से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। डेविड वार्नर को पाकिस्तान का मौसम भा गया, उभरते सूरज की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, क्या खूबसूरत सुबह है। दीगर खिलाड़ियों ने भी होटल पहुंचकर तस्वीर शेयर की। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। ऑलराउंडर फहीम अशरफ और हसन अली इंजरी के बायस 15 रुकनी स्क्वाड से बाहर। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। निदा डार और आलिया रियाज की निस्फ सेंचुरियां। करतारपुर में सांझी बैठक पंजाब दी के नाम से पंजाबी मुशायरा। करतारपुर राहदारी के जरिए आए भारतीय और मकामी शोहरा ने पंजाबी में कलाम सुनाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। भारतीय शायरा परमजीत कौर की किताब की तकरीब में रहनुमाई भी हुई। शोहरा ने आपस में मोहब्बतों, तहाइफ और मिठाइयों का तबादला किया। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। यूनुस खान और तनवीर अहमद के फाइनल पर दिलचस्प तज्जिए। कहा लाहौर कलंदर्स ने शानदार परफॉर्मेंस से दिल भी जीत लिए। प्रोग्राम अदाकारा बुशरा अंसारी ने वसीम आदम के साथ शरारतों भरे मुनफरद खेल में सबसे बड़ा 6.6 का स्कोर बनाया, जिनका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका। आदि आतिफ और मुस्तफा चौधरी ने कॉमेडी का तड़का लगाया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,28,304 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,000 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,656 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 227 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।